नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंजुरी वाले वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द स्पाइनल इंजुरी। अब जैसे कि आप लोग मेरे को इतना क्लोजली फॉलो करते हो कि अगर भूल से मेरे से अगर निकल गया वीडियो में कि द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन अगर मैंने बोला और मैंने सिर्फ 2 मेडिसिन बताई, तो आप लोग मेरे लाइव में जान के दुश्मन बन जाते हो कि तुमने बोली थी कि 3 मेडिसिन बताओगे पर तुमने 2 बताई। तो इसी रिश्ते के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी पखवाड़े में, इसी फरवरी के महीने में ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसका हमने टाइटल रखा था कि जर्क इन द बैक या फिर कुस्के के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और फिर ज्यादातर लोग इस बात को देखेंगे और इसके अंदर सिमिलरिटीज निकाल करके ये बोलेंगे कि सर ये कहीं ना कहीं बात तो सेम हो गई कि आपने कुस्के के ऊपर वीडियो बना रखा है, जर्क इन द बैक के ऊपर आपने एक वीडियो बनाया है या डिसलोकेशन ऑफ द बैक के ऊपर वीडियो बनाया है, फिर सर ये स्पाइनल इंजुरी के ऊपर आप वीडियो क्यों बना रहे हो? क्योंकि जो कुस्का लगता है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ द स्पाइनल इंजुरी, वो बेसिकली है तो स्पाइनल इंजुरी। तो आप लोगों का बिल्कुल कहना सही है, बट दोनों बातों में बहुत फर्क है और दोनों के ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर मैं कुस्के की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस बात है कि कुस्के की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कोई रोड साइड एक्सीडेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सीढ़ियों से गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रीढ़ की हड्डी में वाकई में ट्रॉमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हल्के से डिसलोकेशन की बात कर रहा हूं। इतू सा तो क्यों हो गया? तुम बैग में से वजन उठा रहे थे, तुम झुक के कोई है ना, तुम झुक के कोई वेट को लिफ्ट कर रहे थे और क्योंकि तुम्हारा पोस्चर गलत था और तुम्हारी राइट बैक और लेफ्ट बैक की मसल के अंदर टेंशन का फर्क था, तो जिस तरफ टेंशन ज्यादा था उस तरफ तुम्हारी बैक डिसलोकेट हो गई। ये एक अलग कहानी है ना, ये बड़ा छोटा इंसिडेंट, ये इतना छोटा इंसिडेंट है कि हो सकता है कि आप शायद इलाज भी ना करो, 3 दिन बिस्तर पे पड़े रहो तो आप अपने आप सही हो जाओगे। ठीक है, तो कुस्का लगना या फिर बैक के अंदर डिसलोकेशन या जर्क जो है ना, दैट शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पाइनल इंजुरी। वो नहीं है स्पाइनल इंजुरी। स्पाइनल इंजुरी की कहानी बिल्कुल अलग है कि मैं कोई गिरा दूसरी मंजिल से या पहली मंजिल से गिरा और सीधे बैक पे उसको चोट लगी। दिस इज व्हाट इज नोन एज द इंजुरी टू बैक, या इसको हम स्पाइनल इंजुरी बोलते। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंजुरी पे मैं काफी वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने बड़ा पसंद करा। मैंने हेड इंजुरी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसके अलावा मैंने ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजुरी के ऊपर वीडियो बनाया, लेसरेटेड वाउंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है ना, तो कोई प्रकार की इंजुरी पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। सो हियर इज दिस वीडियो अबाउट द स्पाइनल इंजुरी। तो यहाँ पे हम रियली इंजुरी की बात कर रहे हैं ना, हम हल्के फुल्के डिसलोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई द स्पाइनल इंजुरी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम डिसलोकेशन ऑफ बैक। ठीक है, अब कब लगती है? कॉमन सेंस से आप गिर गए, 8 फीट ऊपर से आप गिरे और गिरे सीधे बैक के बल गिरे, दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्पाइनल इंजुरी। आप गाड़ी से जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे या बाइक से जा रहे थे, पीछे से ने कार ने आपको ठोक दी, आप गिर गए, बैक के बल गिरे, दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्पाइनल इंजुरी। तो ये होती है स्पाइनल इंजुरी। आप सीढ़ियां उतर रहे थे और सीढ़ियां उतरते उतरते आप गिरे और एक सीढ़ी से आपकी बैक के ऊपर आपको पेन वो लगा, जर्क लगा, दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्पाइनल इंजुरी। आप जिम के अंदर डेड लिफ्ट उठा रहे थे, डेड लिफ्ट कर रहे थे और डेड लिफ्ट आपने कर लिया अपनी औकात से बहुत बाहर, मतलब जितनी आपकी औकात है ना उससे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा। तो जैसे ही आपने वो चीज करा, आपको एक हल्का सा चटक आवाज आई आपके बैक के अंदर। ये कुस्का नहीं है भाई साहब, ये स्पाइनल इंजुरी है, क्योंकि आपने अपनी 1.5 गुना कैपेसिटी के बाहर जाने के बाद आपने डेड लिफ्ट करा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्पाइनल इंजुरी। वाकई में रीढ़ की हड्डी में इंजुरी हो सकती है, ठीक है ना। और क्योंकि ये स्पाइनल इंजुरी है तो इट वुड बी पेनफुल, क्योंकि देखो आप एक बात समझो, हमको उस पार्ट के ऊपर पेन सबसे ज्यादा होगा जहां पे इंजुरी नर्व रूट के ऊपर होगी, ये याद रख लेना। जैसे कि नाखून, अभी हथौड़ा मारते मारते नाखून पे टप से पड़ जाता है, कितना पेन होता है? क्यों? क्योंकि जो नेल बेड होता है दैट इज रिच इन द नर्व सप्लाई। ये बात याद रखो, है ना, ये नेल बेड नर्व सप्लाई में बड़ा रिच होता है। ऐसे ही कभी हम कुछ खुरचाले कर रहे होते लकड़ी पकड़ी के साथ में, तो फांस चुभ जाती है या घुस गई फांस नाखून के अंदर, इतना तकलीफ होता है। क्यों? नेल बेड के अंदर नर्व सप्लाई रिच होती है। जहां पे भी नर्व सप्लाई रिच है, जिस भी ऑर्गन पे नर्व सप्लाई बहुत रिच है, और अगर तुमने वहां पे अपनी चोट लगा ली तो तुमसे खराब किस्मत इस दुनिया में किसी की नहीं है, और वो जो तो चोट होगी वो सबसे पेनफुल होगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो स्पाइनल कॉलम है या फिर वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी, जो
यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी गर्दन से और यहाँ मेरे कोकिक्स तक जा रही है, मेरे हिप के जस्ट पास तक, ठीक है। तो ये सिंगल यूनिट है मेरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड सिंगल यूनिट है, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम है, सॉरी ये क्या है, जो हड्डी का ढांचा रीढ़ की हड्डी है उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, याद समझना। अब मैं डॉक्टरों से पूछ लूं वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में फर्क बता, तो आधे से ज्यादा नौसिखिए डॉक्टरों को कंफ्यूजन हो जाएगा, वो इधर का उधर बोलेगा, उधर का उधर बोलेगा, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी है, हड्डी जो दिख रही ना, ये पूरा मेरुदंड दिखता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके सेंटर में जो एक छोटी सी नली चलती है, एक छोटी सी कैनाल चलती है, उसको कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल। और ये जो वर्टिब्रल कैनाल चल रही है, इस वर्टिब्रल कैनाल के अंदर जो एक हमारा नर्वस सिस्टम, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक एक्सटेंशन जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता हुआ वो सीधा उसके अंदर घुस जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कैनाल में, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ये थोड़ा सा और समझ लो कि स्पाइनल इंजुरीज इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों होती हैं। बस एक सेकंड में आपको ये जो चीज दिख रही है, हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, हड्डियां ही हड्डियां, ये होती है स्पाइनल, ये होता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये दिख रहा है, ये जो हड्डियां दिख रही है ना, ये देखो, ये हो गई सर्वाइकल, लाल कलर की जो हड्डियां हैं सर्वाइकल हैं। ये थोरेसिक हैं पीली कलर की। ये जो नीली कलर की हैं, ये नीली कलर की क्या कहलाती है, नीली कलर की कहला रही है लंबर, और ये नीला कलर है सैक्रम, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये जो हड्डी है ना, जिसको हम छू करके घूरे पकड़ लेते हैं, ये दिख रहा है ना, ये गर्दन से लेकर के यहाँ पुंदू के ऊपर तक, ये जो पूरा हमारा है ना, ये जो पूरा का पूरा जो हमको हड्डी का ढांचा दिखता है, इससे हमको एक्सियल रोटेशन मिलता है। हमारी बॉडी कौन सा, एक्सियल रोटेशन, ये एक्सियल रोटेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो स्पाइनल, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये हड्डी का ढांचा है, इसके ऊपर एज ए एक्सिस घूम रहा है, ये एज ए एक्सिस घूम रहा है ना। अभी मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं ना, काहे के एक्सिस, मेरा एक्सिस क्या है, मेरा एक्सिस है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो हड्डी का ढांचा है, ठीक है ना, जो जहां पे वर्टिब्रीज लगी रहती हैं, ये हड्डी का ढांचा कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो हड्डी का ढांचा है, जो लाल, पीला, ये फिरोजी और नीला, इसके बीच में जो छेद चलता है, जो बीच में जो छेद है, जिसका मैंने क्या नाम बताया था, स्पाइनल कैनाल की। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसके बीच में एक छेद है, उस छेद को बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। और उस स्पाइनल कैनाल में ब्रेन का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट चल रहा है। ये जो दिख रही है ना, जिसपे मेरी लाइन चल रही है, मेरा कर्सर, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब स्पाइन में चलने वाली एक छोटी सी कॉर्ड, मतलब धागे जैसी संरचना, जो निकली है ब्रेन से, और वो कहां पे जा गई है, स्पाइनल कैनाल के थ्रू ट्रेवल करती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम। क्यों, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम वो हड्डी का ढांचा है जो गर्दन से शुरू होके सैक्रम तक आ रहा है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें एक बीच में छेद है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। और ये जो स्पाइनल कैनाल है, इस कैनाल के अंदर ब्रेन में से मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब ब्रेन का सबसे नीचे का पार्ट, उसका एक्सटेंशन घुस जाता है एक कॉर्ड, एक धागे के रूप में, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये वीडियो किस बारे में है, ये वीडियो है इस बारे में कि साहब स्पाइनल इंजुरी की मैं बात कर रहा हूं। अब एक और चीज इतनी समझ लो कि जो हर गैप होता है वर्टिब्री का, यही स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं। देख रहे हो ना, ये 1 नर्व, 2 नर्व, 3 नर्व, 4 नर्व, 5 नर्व, 6 नर्व, 7 नर्व, दोनों तरफ, राइट के लिए एक निकलती है, लेफ्ट के लिए एक निकलती है। और ऐसे ही टोटल मेरे ख्याल में 30-31 करीब नर्व रहती हैं, और 30-31 जो नर्व रहती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स बोला जाता है, ठीक है। और ब्रेन के जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, ब्रेन के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन यही स्पाइनल कैनाल में पाए जाने वाली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और वो स्पाइनल कॉर्ड से ये जो नर्व्स निकल रही है ना, ये नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो यही हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, और यही स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी को
नर्व के थ्रू पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करती है थ्रू पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। अब बात का क्या हो रही है भाई, वीडियो काय पे है? वीडियो है स्पाइनल इंजुरी पे। अब जो वीडियो है काय पे? वीडियो है स्पाइनल इंजुरी पे। तो मैंने इसलिए अच्छे से आप लोगों को ये डिजाइन बता दिया है ना कि स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम प्रॉपरली, कि स्पाइनल इंजुरी की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये बड़ा सीरियस मैटर होता है कि आपका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, एक आप चल रहे थे पैदल पैदल, एक ऑटो ने आपको पीछे से टक्कर मारी है, उसने आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करा। डैमेज तो नहीं होता क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी ना, तो स्पाइनल कॉर्ड जिस पॉइंट पे पूरी तरह डैमेज हुई उससे नीचे आपको लकवा मार जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली उतना एक्सट्रीम वीडियो भी नहीं है, बट ये स्पाइनल इंजुरी के ऊपर है जो अक्सर लोगों को आ जाती है। जिम में डेडलिफ्ट कर रहे थे तो स्पाइनल इंजुरी हो गई। ठीक है ना। और दो लड़के मस्ती कर रहे हैं, पार्क में खेल कूद रहे हैं, तो हाथ पैर चलाते हैं लड़के लोंडे लपाटे, तो एक लात पड़ गई उसकी ढप्प से जाके कमर के अंदर, बहुत तगड़ी वाली लात पड़ गई मस्ती मस्ती में, स्पाइनल इंजरी हो गई। ऑटो ने पीछे से आकर के ठोक दिया, या कोई साइकिल वाला साइकिलिस्ट साइकिलिंग कर रहा है, पीछे से उसने कार ने आकर के उसको ठोक दिया तो स्पाइनल इंजरी हो गई। कार के अंदर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, बाइक से कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे कई इंस्टांस होते हैं कि स्पाइनल इंजरी हो जाती। अब स्पाइनल जब इंजरी होगी तो जो सिम्टम्स होंगे वो मोर और लेस होंगे किसके जैसे? बिल्कुल कुस्के के जैसे। बट कुस्के से चीजें कई बार ज्यादा आगे चली जाती हैं कि कुस्का लगने पे आदमी चलो थोड़ा लंगड़ा फिर उंगड़ा के चल पाएगा। पहली चीज, कुस्का लगने पे ज्यादातर लोग मेडिकल असेट्स या मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए नहीं भागते हैं। कुस्का लगने पे लोग घर में लेटे रहते हैं, आराम करते हैं, थोड़ी बहुत कमर की सिकाई कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कमर की मालिश कर लेते हैं, 2-4-5 दिन का काम रहता है, फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट दोस्तों स्पाइनल इंजुरी बहुत पेनफुल होती है। पहली चीज, स्पाइनल इंजुरी अगर तरीके से हो गई है तो इट नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। उसको तुरंत एड्रेस करने की आवश्यकता है, तुरंत मेडिकल यूनिट में जाकर के उसको एड्रेस करने की आवश्यकता कई बार हो जाती है। तगड़ी इंजुरी हुई है, कई मर्तबा स्पाइनल इंजुरी इरिवर्सिबल भी होती है। स्पाइन में तरीके की इंजुरी हुई और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा तो बंदा पैरालाइज भी हो सकता है। तो इससे पता चल रहा है ये कुछ साइन एंड सिम्टम है कि स्पाइनल इंजुरी हुई। वैसे भी इंजुरी का कोई सिम्टम नहीं होता। इंजुरी जब होती है तो उससे होने वाले जो अनुभव होते हैं ना, वो अपने आप में सिम्टम्स होते हैं। जब भी स्पाइनल इंजुरी होगी इट विल बी वेरी पेनफुल। ठीक है। आप अपने पैरों पे चल भी नहीं पाओगे ड्यू टू पेन। ठीक है ना। आपको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत लगेगी, आपको तुरंत मेडिकल सपोर्ट की, पेन किलर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये जो कंडीशन रहती है ये कई मर्तबा अगले 24, 25, 26, 36 घंटे में और वर्स हो जाती है। कहने का मतलब जब स्पाइनल इंजुरी हुई थी तब कार्यक्रम उतना बुरा नहीं था। एक्चुअली कार्यक्रम तब खराब होता है कि जब बॉडी स्पाइनल इंजुरी को हील करने की कोशिश करती है। स्पाइनल इंजुरी हो गई, अब हीलिंग मैकेनिज्म ट्रिगर हुआ। वो हीलिंग मैकेनिज्म ने उस पॉइंट ऑफ द इंजुरी के ऊपर और ज्यादा हीलिंग करने की, और इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ। वो इन्फ्लेमेशन और ज्यादा परेशान करता है, वो और ज्यादा पेन करता है, और ज्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। ठीक है ना। वो इन्फ्लेमेशन और ज्यादा पैरेटिक कंडीशन पैदा करता है कि आदमी वाकई में कुछ समय तक जो है चलने फिरने से मोहताज हो जाता है। तो मैं इस पॉइंट तक मैं ये बात समझ रहा हूं कि आप अच्छे से समझ गए हैं कि स्पाइनल इंजुरी होना एक बहुत सीरियस टॉपिक है। ये एकदम अलग चीज है, मुख्तलिफ चीज है, अलग है बिल्कुल। और जर्क इन द बैक या कुस्का लगना वो एकदम अलग कहानी। ठीक है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं तो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जी हाँ दोस्तों 3 मेडिसिन है, तीनों साथ में देनी है। साथ में मतलब 5-5, 10-10 मिनट के गैप से एक के बाद एक, और दिन भर में 3 बार देनी है। क्योंकि स्पाइनल इंजुरी के अंदर फ्रिक्वेंट रिपीटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि एक्यूट केस है, एक्यूट इमरजेंसी वाला केस है। यहाँ पे मैं दिन में 1 बार या 2 बार देकर के फ्री नहीं हो सकता। मुझे हो सकता है कि स्पाइनल इंजुरी के केस में दिन भर में 4 बार मेडिसिन देनी पड़े पेशेंट को। तो अब घटते क्रम में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड in the case of the spine injury इज सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है कुस्के वाला, उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन वहां पे नहीं है। दैट इज नेट्रम सल्फ। जी हाँ दोस्तों, नेट्रम सल्फ देना है हमको। नेट्रम सल्फ नाम की मेडिसिन है 30 पोटेंसी में। ये वही नेट्रम सल्फ है जो हमारा बायोकेमिक मेडिसिन के अंदर शुमार है 12 टिश्यू रेमेडी में। बट इसको यहाँ पे हमको अपने पेशेंट को 30 पोटेंसी में देना है। ठीक है। 30 डाइल्यूशन के रूप में, डाइल्यूशन से पिल्स के रूप में बना करके देना है, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। और हमें कारण नहीं पता, पर इस दुनिया की कोई भी रिपर्टरी के अंदर जब आप लोग ढूंढेंगे कि स्पाइन पे इंजुरी की कोई दवा बतलाई है, तो सबसे टॉप ग्रेड जो मेडिसिन है दैट इज द नेट्रम सल्फ।
ठीक है ना। और नेट्रम सल्फ की बात वहां पे नहीं हुई कुस्के के वीडियो में, वहां पे हाइपेरिकम रस्टॉक्स की बात हुई थी, ठीक है ना। वहां पे आर्निका रस्टॉक्स की हाइपेरिकम की बात हुई थी, बट यहाँ पे वो मेडिसिन हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है नेट्रम सल्फ। तो पहली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ, 30 पोटेंसी में दीजिएगा, 4 गोली दिन भर में 3 बार। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द हाइपेरिकम। हाइपेरिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? हाइपेरिकम के अंदर एक लाइन लिखी है कि वेन एवर देयर इज इंजुरी टू द नर्व, और खासकर ऐसी इंजुरी जो पेन बहुत कर रही है। तो ऑब्वियस बात है कि जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हुई है, स्पाइन में इंजुरी हुई है, तो जब स्पाइन में इंजुरी होगी तो ऑब्वियस बात है पेन तो होगा, और बहुत ज्यादा पेन होता है। तो हाइपेरिकम इज द सेकेंड मेडिसिन इन द 30 पोटेंसी। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस केस में होगी आर्निका, नॉट रस्टॉक्स। आधे से ज्यादा आदमी का दिमाग चलेगा रस्टॉक्स बोलेगा तीसरे नंबर पे, नहीं रस्टॉक्स नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि रस्टॉक्स के अंदर इंजुरी जैसा कुछ भी नहीं है। आप देखो ना रस्टॉक्स का ड्रग पिक्चर देखोगे तो वहां पे इंजुरी नहीं मिलेगी, वहां पे आपको मिलेगा कि लिगामेंट खिंच गई, लिगामेंट टियर, हल्का फुल्का टियर हुआ है, टॉर्न हुआ है ना, लिगामेंट स्ट्रेच हो गया है, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है, ओवर लिफ्टिंग हो गई है, आपको रस्टॉक्स में ये सब मिलेगा। रस्टॉक्स में इंजुरी तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर कमर की इंजुरी की बात होगी तो वहां पे इंजुरी के ऊपर आर्निका इज मोर इंडिकेट। तो आर्निका दोगे आप 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन भर में 3 बार। तो अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन क्या हो गया? नेट्रम सल्फ इन द 30 पोटेंसी, हाइपेरिकम इन द 30 पोटेंसी और आर्निका मोंटाना इन द 30 पोटेंसी। 4 गोली दिन भर में 3 मरतबा आपको अपने पेशेंट को देना है, सुबह, दोपहर, शाम को। और अगर ज्यादा सीरियसनेस हो तो QID चलाओ, 4 बार चलाओ, साला हर 3 घंटे में हम तीनों मेडिसिन देंगे 5-5 मिनट के गैप से, और आप देखोगे। और कोलेटरली कोई गुरेज परहेज नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर जो करना चाहे, लेट देम डू वट एवर यू वांट टू डू, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथिक इलाज कराइए, अस्पताल में एडमिट कर दीजिए, जो करने का है वो करो, उनको बोलो तुम्हारे से जो बन पड़े तुम करो। हमको कोलेटरली हमारे स्पाइन इंजुरी के पेशेंट को, भले वो अस्पताल में मौजूद हो, हमको ये मेडिसिन देती रहनी है। इससे होगा क्या, आपका जो अस्पताल का बिल आने वाला है ना, वो बिल लिटरली आधे से भी कम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट 7 दिन एडमिट रहने वाला था तो यहाँ पे आपका पेशेंट 3 दिन में डिस्चार्ज होकर के आपके घर आ जाएगा। फलस्वरूप 3 दिन का मेडिकल एक्सपेंडिचर आपका बच गया। तो हियर इज अ वीडियो एंड अ छोटा सा वीडियो अबाउट द स्पाइनल इंजरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के 2 वीडियो एक हफ्ते में आते हैं, 2 वीडियोस। और एक हफ्ते में इस चैनल पे 3-3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन या लाइव क्लिनिक होते हैं, जिसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कोई भी एक्टिविटी का आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और इस हफ्ते में जो बची हुई 3-3 लाइव स्ट्रीम सेशन है उसके अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।